ज़िक्र इस्तिग़फ़ार वन ऑफ द बेस्ट वे है अल्लाह के क्लोज जाने में, क्योंकि आपके जो सिंस हैं वो ब्लॉक करते हैं आपका रिस्क, अल्लाह का कनेक्शन। और अल्लाह लोग जो प्योरीफाई नहीं हैं उनसे नहीं बात करते, उनसे उनकी मदद नहीं करते। मैंने नोटिस किया अपनी लाइफ में कि जब मैं जितना प्योरीफाइड हो जाता हूँ, जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उतनी मेरी अच्छी लाइफ होती रहती है, उतनी अच्छी मुझे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली मुझे $multi-million की पार्टनरशिप मिली है, जो अभी रिसेंटली हुआ है, मैंने चेस नहीं किया, वो खुद ही आए हैं मेरे पास। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको पता भी नहीं है किस तरह के आपको मिरेकल्स होते हैं। और मेरी लाइफ में मिरेकल्स नॉर्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कैसे ये सब कुछ करना है, क्योंकि जब आपको पता चल गया ना कि जब आप अल्लाह के क्लोज़ हो जाते हैं और अल्लाह आपसे राज़ी है, तो फिर क्योंकि अल्लाह आपके आप दोस्त बन गए हैं, फिर आपको सब कुछ दे देंगे। अल्लाह को पता है आपको क्या चाहिए। आपको लगता है अल्लाह आपकी दुआएं नहीं सुन रहे या पता नहीं क्या मसला है, लेकिन अल्लाह सुन रहे हैं, लेकिन आप वो रेडी नहीं हैं, आप वो प्योरीफाइड ही नहीं है आपकी दुआ के लिए। और अल्लाह आपको भी जो दुआ दे भी देंगे ना, आपने अपने आप को रून कर देना है, उस दुआ ने आपको रून कर देना है, क्योंकि आप वो रेडी नहीं है, वो स्टेट में नहीं है। और आप जितना ज़्यादा कहते हैं यार मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत मुश्किल से भी ये मिला और मुझे ये चाहिए, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, ये दुआ के बगैर, तो आप बेसिकली आपको वो कभी दुआ नहीं मिलेगी। ये मैंने अपनी नोटिस किया अपनी लाइफ में कि जब भी मैं बहुत नीडी हूँ ना कोई चीज़ के लिए, वो कभी नहीं मुझे मिलती। आप अपने आप को लाइफ में एंजॉय नहीं कर रहे, अपने आप को शोल्डर्स को देखें, आप किस तरह हुए हैं, नीचे करें उनको। आप अपने देख सकते हैं चिन, जॉ, वो टेंस हुई है, आपका स्टमक टेंस हुआ हुआ है, आप ये स्ट्रेस मूड में हैं। और जितना आपका स्ट्रेस हो उतनी आपकी लाइफ ख़राब होती है। आपका स्ट्रेस डिजीज़ भी पैदा करता है बॉडी में, तो बहुत कुछ ख़राब हो जाता है जब आप इस तरह चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, तो ये ना सोचें कि यार मुझे अभी के अभी चाहिए। अल्लाह से ये कह करें कि अल्लाह मुझे वो बंदा बना दे, क्योंकि अभी आप उसको चाह रहे हैं और कुछ और देख नहीं रहे। आपको पता ही नहीं है कि आपका हार्ट प्योरीफाइड ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि आप अल्लाह की बात नहीं सुन रहे। अल्लाह जो करना चाहते हैं वो आप करना ही नहीं चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह आपको लेवल अप करना चाह रहे हैं, जिस तरह वीडियो गेम में होता है, आप लेवल 1 में स्टार्ट करते हैं, फिर लेवल 2 जाते हैं, लेवल 3, लेवल 4, आप चाहते हैं कि आप सीधा लेवल 100 में चले जाएं, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप लेवल 100 में पहुंच भी गए, आपने कहना अब तो गेम बोरिंग हो गई है। जब आप अगर आप GTA 5 खेलते हैं, तो आपको पता है जब आपने सारे मिशन कर लिए तो बहुत बोरिंग हो जाती है गेम, या कोई भी गेम। तो इसलिए अल्लाह आपको बताना चाहते हैं लेवल अप करो। और आप अल्लाह को वाइड कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं यार अल्लाह मुझे अभी के अभी चाहिए, मुझे ये चाहिए नहीं पता, तो आप बेसिकली लिसन नहीं कर रहे अल्लाह को, अल्लाह क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जिस तरह मेरे जो बहुत महीने थे जो साइलेंट थे, मैं जिक्र कर रहा था, मैं बहुत चीज़ें कर रहा था, लेकिन जिस तरह लग रहा था अल्लाह बोल ही नहीं रहे मेरे से। लेकिन स्लोली मैंने कहा कोई नहीं मसला, मैंने ये करते रहना है। तो स्लोली पता भी नहीं चला और चीज़ें होने शुरू हो गई अपने आप ही। और ये नहीं है कि उसके बाद थोड़े दिन बहुत देर लग जाती है, दिनों में काम होने शुरू हो जाते हैं जो रुके होते थे। महीने आपको वेट कराते हैं, अल्लाह प्योरीफाई करते हैं आपको। अल्लाह कहते हैं यार आप डिटैच हो जाओ उन चीज़ों से। तो जब आप हो जाते हो तो अल्लाह फिर सुना देते हैं। जब आपको कोई चीज़ चाहिए भी नहीं होती ना, तब भी आपको मिलती है। अभी आपको अल्लाह दे देंगे तो आपने उसको अपना सब कुछ बना देना है, और फिर आप अल्लाह को भूल जाएंगे। और अल्लाह को पता है अगर आप अल्लाह को भूल गए तो फिर आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जब भी मैं अल्लाह को भूल जाता हूँ, मुझे वो चीज़ मिल भी जाए तो खो जाती है, कोई बाराकार नहीं होती। तो आप ये ना कहें कि मुझे वो दुआ चाहिए, ये कहें कि अल्लाह चाहिए, क्योंकि जब आपको अल्लाह मिल गया तो फिर ये चीज़ें आपको आराम से वैसे ही मिल जाती हैं। तो आप इस्तिग़फ़ार कैसे करना है? अस्तग़फ़िरुल्लाह आपने हर दफ़ा पढ़ना है, लेकिन ये नहीं है कि
कोई इमोशंस के साथ नहीं पढ़ना, आपने पूरे इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है, बॉडी सोल माइंड को अंदर साथ लेके। ये नहीं है बस जिक्र पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह और तो आपके काम हो गए, वो कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरी लाइफ में नहीं हुआ। आपने अल्लाह के क्लोज़ होने के लिए अस्तगफिरुल्लाह करना है। ये नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये आपकी नीयत सोच ही ख़राब है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं करता कि मुझे वो चीज़ चाहिए इसलिए मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह का कनेक्शन चाहिए, अल्लाह के और क्लोज़ होना है, अल्लाह का बेस्ट औलिया बनना है। तो आप इस तरह की सोच से करते हैं तो अल्लाह आपको खुद ही गाइड करते हैं। मैं बहुत रिलीजियस बुक्स पढ़ी थी, 1000 पेजेस पढ़ लेता था एक हफ़्ते में। तो अल्लाह आपको गाइड करते हैं कैसे अल्लाह के क्लोज़ जाना है। आप वो बुकें पढ़ते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियोस नहीं देखता जो बेनिफिशियल नहीं है, बस थोड़े लोगों को देखता हूँ ऑनलाइन, लेकिन ज़्यादातर बुक्स पढ़ता हूँ। तो आपको अल्लाह गाइड करते हैं थ्रू बुक्स, थ्रू वाचिंग वीडियोस लाइक दिस। तो ये ना आप सोचेंगे आपकी दुआ चाहिए, आप ये सोचें अल्लाह चाहिए। हदीस में लिखा है आप अल्लाह को चाहते हैं और आखिरा को, तो आपको ये दुनिया वैसी मिल जाती है। और आप हर घड़ी टेंस ना होए करें मुझे अभी की अभी ये चीज़ चाहिए, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। अगर इस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह मैंने कहा स्ट्रेस है, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको वो उतना ही नहीं आपको मिलता। आपको एंजॉय करना है ये लाइफ। अगर आप ये एंजॉय करती हैं अपनी जो राइट नाउ जो लाइफ है, तो आपको और अल्लाह देते हैं। अल्लाह कहते हैं शुक्र करो फिर मैं आपको और देता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, तो आपको पनिश करते हैं अल्लाह, प्रिपेयर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो इस तरह जिए कि आप हरी में नहीं है ये लाइफ छोड़ने के लिए। फिर से बोलता हूँ, इस तरह जिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आगे निकलते हैं या नहीं, और आप हैप्पी हैं इस लाइफ से। तब आपको और चीज़ें मिलती हैं। तब फिर आप जब चीज़ें करती हैं या बिज़नेस बनाते हैं, वो वाली एनर्जी से बनाते हैं जो प्योर है, ब्लिस है, हैप्पी है, तब फिर लोग फील कर सकते हैं वो एनर्जी, तब आप भी अच्छा फील करती हैं। लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास एक रिमोट था और उसके अंदर एक फास्ट फॉरवर्ड जो बटन नहीं होता कि आगे कर लो मूवी या कुछ भी, तो आप वो प्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं स्कूल बहुत बोरिंग होता है, तो आप कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड, आगे लेके चले जाते हैं। फिर आप जाते हैं घर वीडियो गेम खेलने के लिए, और आप कहते हैं यार ये तो इतनी देर लग जानी लेवल 100 पहुंचने में, मैं तो लेवल 1 में स्टार्ट किया, तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर आप सोते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत बोरिंग है, मुझे अभी के अभी सुबह उठना है, तो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं आप। तो इस तरह आप करते रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप बुरे हो गए हैं। एंजॉय करें अपनी लाइफ को। इस्तिग़फ़ार इज़ माई पर्पस। तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।